बिहार में महागठबंधन की सरकार बने हुए 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके महागठबंधन में ही गठबंधन नहीं है। यानी कि 7 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हर मुद्दे पर अलग अलग बयानबाजी करते हैं। चाहे कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे पर सातों पार्टियों में राय नहीं रहता है। और इसी को लेकर के महागठबंधन की सरकार में लगातार प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या महागठबंधन टिक पाएगा, क्योंकि आप शुरू से उठा करके कई ऐसे मुद्दे देख लीजिए जिस मुद्दे पर महागठबंधन में अलग अलग पार्टियां, जो सातों दल हैं, वो सातों दल अलग अलग सुर जो हैं वो राग लापते हैं। उनके सुर जो हैं हर मुद्दे पर अलग अलग होते हैं। चाहे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की ही बात क्यों न की जाए, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाने की चर्चा की, बीच में मुख्यमंत्री के सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो तेजस्वी यादव से काफ़ी पढ़े लिखे हैं। उधर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार के ऊपर में हमला करते दिखे हैं, वहीं रामचरितमानस का ही प्रकरण क्यों ना हो, रामचरितमानस के प्रकरण में ही आप देख लीजिए, इधर राजद के जो शिक्षा मंत्री हैं वो अलग बात कहते हैं, तो इधर जदयू ने इस पर जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के बयान दिया, उस पर जदयू ने सब मोर्चा जो है वो संभाला। जदयू के एमएलसी नीरज कुमार वो हनुमान मंदिर, जो बेली रोड का हनुमान मंदिर है, वहाँ रामचरितमानस का पाठ पढ़ने चले जाते हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री 7वें चरण के बहाली को लेकर के ट्विटर पर ऐलान करते हैं कि हमने सिग्नेचर कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार ने कैबिनेट में मुहर नहीं लगाया है। इधर माले अलग बात कहता है, उधर अपने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कांग्रेस के अलग सुर आलापे जा रहे हैं। तो वहीं मंत्रिमंडल में किस तरीके से जो नए मंत्रियों का शामिल करना है, कभी नीतीश कुमार तेजस्वी पे थोपते हैं तो तेजस्वी कभी नीतीश कुमार पे थोपते हैं। तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि सभी पार्टियों में आपस में ही मेलजोल है। अब देखिए, माले एक बार फिर से बड़ा आरोप लगा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी टीम नहीं बनी हुई है, जिस वजह से ये मामला जो है बढ़ते रहता है। यानी कि सभी दल एक दूसरे के खिलाफ में बयानबाजी की चर्चा करते रहते हैं। माले ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बननी चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने की वजह से पार्टियां जो हैं वो बैठक नहीं कर पाती हैं, मामले जो हैं वो नहीं उठ पाते हैं। महागठबंधन की सरकार बने 8 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है। महागठबंधन यानी 7 पार्टियां जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, माले, हम, सीपीएमआई, सीपीआईएम की बैठक नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस और भाकपा माले जैसी महागठबंधन की पार्टियां लगातार मांग कर रही हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए और इसकी बैठक की जाए। क्या महागठबंधन का एकमात्र एजेंडा यही है कि बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाए और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव से पहले या चुनाव के बाद पीएम के लिए आगे बढ़ाया जाए? इस मुद्दे पर भी 7 दलों के राय एक साथ नहीं है। कांग्रेस को राहुल गांधी पसंद है तो माले को महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य है, यह चेहरा लेफ्ट के लिए क्यों नहीं है? भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल कहते हैं कि महागठबंधन को कोऑर्डिनेशन कमेटी बहुत ज़रूरी है। अगर यह नहीं बना तो रेगुलर बैठक महागठबंधन की पार्टी में नहीं होगी। अगर बैठक नहीं होगी तो राय मशवरा नहीं होगा। ऐसी कोई बैठक पार्टी लेवल पर अब तक नहीं हुई है। माले सरकार के काम को लेकर तौर तरीकों पर कई बार सवाल उठा चुका है। माले यह कहती है कि अफसरशाही पर बीजेपी का असर अभी भी है। छात्रों किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध पर भी माले कर चुकी है। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले में परिजनों को मुआवजा देने के सवाल पर माले और कांग्रेस की राय जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार की राय से अलग दिख चुका है। अब तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश भी राज्य सरकार को दे चुका है। तो इस प्रकार से लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बने, उसके 5 कारण ये भी हो सकते हैं कि नीतीश कुमार अपने तरीके से शासन करने वाले नेता हैं। उनकी सरकार वन मैन शो वाली होती है। ज़्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसा ही करते हैं। आरजेडी की नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, बाकी जगह कम है। जदयू और आरजेडी के बीच नेतृत्व को लेकर शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस या माले के दबाव में नहीं आना चाहते नीतीश कुमार और तेजस्वी। बोर्ड आयोग यदि कई पद खाली करते हैं तो इसमें सातों दल हक मांगेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी विवाद है। कांग्रेस की मंत्रियों की स्वतंत्रता बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से कैसे कहा जाए कि महागठबंधन में गठबंधन है, सभी के सुर अलग अलग आलापे जाते हैं। ऐसे कभी माले अलग बात बोलता है, कांग्रेस कभी अलग बात बोलता है। जदयू को लेकर के जदयू और आरजेडी के बीच में जो शीत युद्ध का मामला छिड़ा हुआ है, ऐसे में ये बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में बिहार में महागठबंधन में गठबंधन है? क्या बिहार में महागठबंधन के सातों दल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है।
फिलहाल आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।